अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस क्लास में हम पारा 8 के 14वें रुकू की मश्क करेंगे, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी अय्यामिन थुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युग़शिल लैलन नहार यतलुबुहु हसीसन वश्शम्स वल क़मर वन्नुजुम मुसख्खरातिन बिअम्रिहि अला लहुल खल्क़ु वल अम्रु तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। इसको देखिए, नून पर तशदीद थी। नून या मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होता है, और नाक में थोड़ी देर आवाज़ को छिपाना हमारा गुन्ना कहलाता है। इसीलिए हमने इसको पढ़ा इन्ना। बा पर भी तशदीद है, लेकिन बा पर सिर्फ हमने सख्ती की, जब पे नून पर सख्ती के साथ साथ गुन्ना भी किया। रब्बकुम, इसको सिंपल रब्बकुम पढ़ा, कोई नाक में आवाज़ हमारी नहीं गई। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले पेश था, तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पूरी यानी कि मोटा पढ़ेंगे, मुँह भर के पढ़ेंगे। रब्बकुमुल्लाह, रब्बकुमुल्लाह। खलक़स समावाती, यहाँ पर रा साकिना को हमने पुर पढ़ा, यहाँ पर रा को हमने पुर पढ़ा। पुर क्या, मोटा पढ़ा। रा क्यों? क्योंकि रा साकिना से पहले ज़बरिया पेश हो या रा पर ज़बरिया पेश हो, तो ज़बर पेश के केस में दोनों ही चीज़ें, लफ्ज़ अल्लाह का लाम भी और रा साकिना भी, रा भी पुर यानी कि मोटी पढ़ी जाती हैं, मुंह भर के पढ़ी जाती हैं। इसीलिए हमने इसको पढ़ा वल आरुज़ा, वल आरुज़ा। जिस तरह नून पर तशदीद थी तो गुन्ना किया, इसी तरह यहाँ मीम पर तशदीद है तो गुन्ना किया। सुम्मा इस्तवा, इस तरह करके हमने इसको पढ़ा। यहाँ भी अरोशी के रा को हमने पुर पढ़ा, क्योंकि रा साकिना से पहले ज़बरिया पेश हो तो रा साकिना पुर यानी कि मोटी पढ़ी जाती है। लैलन नहारा, लैलन या साकिन से पहले ज़बर हो और वाव साकिन से पहले ज़बर हो, तो ये हमारा हुर्फ़े लीन कहलाते हैं। हुर्फ़े लीन को पढ़ने का तरीक़ा ये है कि नर्म आवाज़ के साथ इनको जल्दी अदा करना है। इन्हीं में बस हमें डिफरेंस समझना है कि कहाँ किसको जल्दी अदा करना है, कहाँ किसको में वक्त लगाना है और कहाँ कितना वक्त लगाना है। कहीं 2.5 अलिफ़ है, कहीं 4 अलिफ़, कहीं 5 अलिफ़। जब हम क़वायद को याद कर लेते हैं तो ये सब चीज़ें हमें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं, और फिर तो पढ़ते टाइम पता भी नहीं चलता और हम बिल्कुल सही पढ़ते चले जाते हैं। लैलन नहार, हमने इसको इस तरह पढ़ा। यतलुबुहु हसीसन, यहाँ हम नहीं रुके, क्योंकि जब लाम अलिफ़ अकेला होता है तो वो इबारत के दरमियान लाम अलिफ़ कहलाता है, और इबारत के दरमियान लाम अलिफ़ हो तो उस पर ठहरना जायज़ नहीं। इसलिए हमने हसीसन वश्शम्स वल क़मर सीधा सीधा पढ़ा और हम आगे बढ़े। यहाँ छोटा सा मीम है। छोटा सा मीम जहाँ होता है वहाँ हमारा इक़लाब का क़ायदा पाया जाता है, और छोटे से मीम के बाद ये तय है, ये पक्का है कि बा हरूफ ही हमारा होता है। और हम इस तिन को हम तिन के नून को मीम से बदल देते हैं। मुसख्खरातिन को हम पढ़ते हैं मुसख्खरातिम, और प्लस इसमें इख्फा भी करते हैं जॉइंट पर और गुन्ना भी करते हैं। ये इक़लाब को पढ़ने का तरीक़ा है। मुसख्खरातिम, पहले हमने नून को मीम से बदला और फिर हमने इस पर इख्फा किया और गुन्ना किया। ये हमारे इक़लाब के क़ायदे को पढ़ने का तरीक़ा है। इसको समझिए। मीम या साकिन से पहले ज़ेर था तो या हुरूफ़ मद्दा, इसलिए मीम या ज़र मी को हम 1 अलिफ़ के मक़दार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। आलमीन। आगे देखिए, उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िय्या, क्योंकि गोता पर जब हम वक़्फ़ करते हैं तो वो हाय साकिना हा बन जाती है, इसीलिए खुफ़ियतन को हमने पढ़ा खुफ़िय्या। इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, आइन को बिल्कुल साफ ज़ाहिर कीजिए। मुअतदीन, मुअतदीन। वला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि बअद इस्लाहिहा वदऊहु ख़ौफ़न व तमअन इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। इस चीज़ को समझिए, जब हलक़ से पढ़ी जाने वाली हा और सीने से पढ़ी जाने वाली हा एक साथ होती हैं तो अक्सर इनमें स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट नहीं कर पाते।
تو اس کو آپ کو کیا کرنا ہے، ہی ہا، اصلاحی ہا۔ اب جب میں ہا پڑھ رہی ہوں تو بالکل حلق سے صاف ظاہر ہو رہا ہے، اصلاحی، اصلاحی ہا، اصلاحی ہا۔ تو اس کو آپ مشق کر کے اپنا ڈفرینس کریٹ کر سکتے ہیں، اور بالکل واضح آواز دونوں کی ظاہر ہونی چاہیے کہ کہاں حلق سے پڑھی جانے والی ہاں ہے اور کہاں سینے سے پڑھی جانے والی ہاں ہے۔ وَدْعُوهُ، یہاں پہ عین ہے، اس کو حلق سے ادا کرنا ہے، اور یہاں ہاں ہے، اس کو سینے سے ادا کرنا ہے۔ ہم چاہتے تو یہاں رک سکتے تھے، وقف مطلق کی علامت ہے، لیکن ہم یہاں نہیں رکے۔ اگر آپ کا سانس گول ٹو گول، گول آیت اس کو بولتے ہیں، رک رہا ہے تو پھر آپ گول ٹو گول ہی وقف کیجئے، وہی بہتر ہے۔ نون پر کیونکہ تشدید تھی تو ہم نے غنہ کیا، کیونکہ ہمارے قاعدے کے مطابق نون یا میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ یہاں نون پر تشدید ہے تو یہاں میم پر تشدید ہے، دونوں ہی کنڈیشن میں ہم نے غنہ کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات۔ اس کو دیکھیے، یہاں پر نون کے بعد حروف اخفا میں سے زا رہا ہے، تو جہاں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا ہیں، یہاں تنوین ہے دو زیر کی، تو یہاں نون ساکن ہے۔ دونوں ہی کے بعد تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا رہا ہے، اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زا رہا ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ ایک ٹھہراؤ کیا، میتن فانزلنا، زا کو صاف ظاہر کیا، اس کو ہم اخفا کرنا کہتے ہیں، نون ساکن اور تنوین پر ٹھہراؤ کو۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو حروف مدہ کہلاتا ہے۔ کون سا والا حروف مدہ؟ جس کو ایک الف کی مقدار کے برابر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تذکرون۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ اس کو سمجھیے، حمزہ پر کھڑا زبر، یا پر کھڑا زبر، تو جب ہمارے دونوں چیزیں چاہے وہ حرکات ہوں چاہے وہ کھڑا زبر ہو ایک جیسی ہوں تو ایک جیسی مقدار میں اس کو کھینچ کر پڑھنا چاہیے، نہ اس میں آواز مجہول ہو نہ اس میں، نہ کسی بھی ایک میں۔ آیاتی، آیاتی، ایک مقدار میں ہم نے اس کو کھینچا، سیم مقدار میں، اور ہم نے اس کو پڑھا۔ اسی طرح یہاں دیکھیے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا حروف مدہ ایک الف کی مقدار کے برابر ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو حروف مدہ را واو پیش رو کو ہم نے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا۔ اسی طرح اپنی تلاوت کو بہترین بنائیے، حروف مدہ، حرف لین، زبر زیر پیش، ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے اپنے تلاوت کو بہترین بنائیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔